हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन उत्तर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता। गलत। जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं। गलत। गांव के निवासी भी करते हैं। नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। गलत। भौमजल हर जगह पीने लायक होता है। गलत। दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। पहला नंबर, झारखंड में वर्षा का वितरण असमान है। जल की 3 अवस्था क्या क्या है? ठोस, द्रव और गैस। तीसरा, वर्षा जल संचयन को डैश कहते हैं? उसको वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। चौथा नंबर, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? अंतःस्यंदन कहते हैं। ठीक है। वन की कटाई से भौम जल में डैश आती है, कमी आई है। तीसरा नंबर, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, किसके लिए? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। दूसरा नंबर, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा से जल की कमी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है? कौन नहीं पाया जाता है? हिमपात पड़ता है। जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल की कमी होने से पौधे सूखकर मर जाते हैं। अधिकांश साग के पौधे में 80 से 90% जल होता है। पौधे के जीवन की समस्त क्रियाएं जल द्वारा होती है। अतः पौधे के लिए जल आवश्यक है या नितांत आवश्यक है। 5 नंबर, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए। आंसर क्या होगा? वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों के नीचे रिसकर, जैसे वर्षा का जल होता है वो जमीन के नीचे छोटे छोटे छिद्र से नीचे चल जाते हैं और चट्टानों के ऊपर रह जाते हैं। जैसे वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों के नीचे रिसकर चट्टानों के दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतःस्यंदन कहा जाता है और भूमि के ऊपर सतही जल को भूमिगत जल कहा जाता है और इसके ऊपरी सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। ठीक है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। इसी जल को नलकूपों या चापाकल द्वारा निकाल लेते हैं हम। ठीक है। छठा नंबर, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में जल का महत्व, पानी के बिना दुनिया में सभी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे स्नान करना, खाना पकाना, सफाई और कपड़े धोने के लिए भी आवश्यक है। 7 नंबर, वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? वर्षा जल संग्रहण आवश्यक है क्योंकि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करके उसे हम नलकूपों या कुओं की मदद से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। 8 नंबर, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। आंसर, जल संरक्षण की विधियां, पहला तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, दूसरा बांधों का निर्माण करके, तीसरा गांवों में डोभा का निर्माण करके। ड्रिप सिंचाई की विधि क्या है? वर्णन करें। ड्रिप सिंचाई क्या है? जिससे पानी बर्बाद ना हो, छोटे छोटे पाइप से उसको डायरेक्ट पौधों के जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसको लिखेंगे ऐसे। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है, जिससे जल की बर्बादी नहीं होती है। 10 नंबर, भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखाचित्र बनाए, उन्हें चिन्हित कीजिए। ये है हमारा भौम जल स्तर। ये हमारा है भूमि। जो वर्षा जल होता है वो ये जो भूमि के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे नीचे आ जाते हैं और ये चट्टान के ऊपर जमा हो जाते हैं। ये है आपका भौम जल और ये है आपका भौम जल स्तर। 11 नंबर, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे? चलिए,
हम जल को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, सड़क के किनारे बने नालियों के जरिए वर्षा के जल को सीधे भूमि तक पहुंचा सकते हैं। हमारे घरों के छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचा सकते हैं। 12 नंबर, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? पहला, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, कुओं, कार्यालय और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्रवण की दर कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण, कृषिगत उपयोग। कृषि के लिए भौमजल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भौमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। 13 नंबर, समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। वर्षा जल एवं अन्य स्रोतों जैसे तालाब, झरने का पानी मृदा से रिस कर भूमि के नीचे गहराई के अंत स्रावित हो जाता है और भौमजल की पुनः पूर्ति होती है। 14 नंबर, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है? इससे हमारी क्या सहभागिता है? आंसर, झारखंड सरकार गांवों में डोभा का निर्माण कर रही है तथा जल के संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर रही है। शहरों में जल संचयन के लिए नए तालाबों का निर्माण कर रही है। 15 नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है। कारण बताइए, क्यों है समस्या? पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इनमें से 97% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। 1% पानी ही मानव के उपयोग में उपलब्ध है, जिसके कारण पेयजल की समस्या है।